हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिलाष पारक और आप देख रहे हैं लेखा पुस्तिका। आज हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसको हम सीखेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट दिमाग में सेट कर लीजिए कि आप जर्नल एंट्री बिजनेस के लिए पास करते हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ट्रांजैक्शन बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है उसी के बेसिस पे सारी जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी। तो देखते हैं पहला ट्रांजैक्शन क्या है। पहले ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं ऑन 1st January 2020 मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक मिस्टर राज, दूसरा कैश। सर क्यों? क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस में कैश आ रहा है और वो कौन लेके आ रहा है? मिस्टर राज। लेकिन हम मिस्टर राज का अकाउंट नहीं खोलेंगे क्योंकि वो बिजनेस के ओनर हैं। ओनर के लिए क्या खुलता है? कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? अब कैश का नेचर क्या है? कैश एक असेट है लेकिन वो पर्सनल नहीं है, तो क्या बन गया? वो रियल अकाउंट। वहीं पे मिस्टर राज एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल वर्ड आते ही क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट। अब आप बताइए बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग इन। और कौन दे रहा है? मिस्टर राज। तो मिस्टर राज कौन क्या बन गए? द गिवर। क्लियर हुआ यहां तक? तो अब अगर मैं रियल की बात करूं तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन। और पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो ये कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दोनों में अमाउंट कितने आएंगे? 1 लाख। समझ में आया? अब इसी को अगर मैं जर्नल की फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो ये एंट्री कैसे पास होगी? डेट कॉलम में देखिएगा 1st January 2020, जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ। पर्टिकुलर में क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखा गया है? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। अब डेबिट कॉलम में देखेंगे कैश के सामने 1 लाख और कैपिटल क्रेडिट कॉलम में कैपिटल के सामने 1 लाख। ये ट्रांजैक्शन समझ में आया आप लोग को? तो चलिए देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन। ऑन 3rd January मिस्टर राज परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 5,000 फ्रॉम मिस्टर राम। बिजनेस ने गुड्स परचेज किए, उसका पार्ट पेमेंट कैश में किया और बाकी हमने अभी तक उधार ले रखा है। क्लियर हुआ? अब चूंकि हमने गुड्स परचेज किया है तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? परचेज अकाउंट। उसके अगेंस्ट में पार्ट पेमेंट कर दिया तो पार्ट पेमेंट के लिए क्या अकाउंट खोलोगे? कैश अकाउंट। अब जो पार्ट का पेमेंट नहीं हुआ है तो उसके लिए हमको याद रखना है कि वो पेमेंट हमको करना है। सर किसको करना है? राम को। इसलिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? राम अकाउंट। क्लियर हुआ? अब आप बताइए परचेज क्या है? गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रियल अकाउंट है। कैश पहले डिस्कस कर चुके हैं, रियल अकाउंट है। राम इंडिविजुअल है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ? अब आप बताइए बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? गुड्स आर कमिंग इन। कैश का आपने पेमेंट किया है तो कैश इज गोइंग आउट। अब राम गिवर है कि रिसीवर है? सर वो गुड्स दे रहा है, 10,000 रिसीव कर रहा है। अब ट्रांजैक्शन में फोकस रखते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रांजैक्शन की तो बिजनेस ने कितने का गुड्स परचेज किया है? 15,000। 10,000 फॉर कैश एंड 5,000 ऑन क्रेडिट। लेकिन उसका पेमेंट कितना किया है? सिर्फ 10,000 का। तो नेट में अगर मैं मिस्टर राम की बात करूं तो वो 5,000 के गिवर हैं, तो मिस्टर राम क्या कहलाएंगे? गिवर। समझ में आया? अब हम रूल अप्लाई करते हैं। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट
गोज आउट। तो परचेज क्या हो गया डेबिट, कैश क्या हो गया क्रेडिट। वहीं अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर हुआ। अब अमाउंट की बात करते हैं। टोटल गुड्स कितने का आया है, 15,000। तो परचेज में 15,000। कैश कितना पेमेंट किया आपने, 10,000। बाकी जो अमाउंट बचा जो उधार का है वो हम राम के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 5,000। समझ में आया। अब इसी ट्रांजैक्शन को अगर मैं फॉर्मेट में देखूं, देखिए अगेन डेट में क्या आ रहा है, 3 जनवरी। एंट्री क्या बन रही है, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज के सामने कितना आया, 15,000। टू कैश, कैश कितना दिया था क्रेडिट कॉलम में 10,000। टू राम क्रेडिट कॉलम में 5,000। नरेशन क्या आता है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन में, ऑन 5th जनवरी फर्नीचर परचेज फॉर ₹3,000। जनवरी 5 को बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया 3,000 रुपये। थर्ड पार्टी का नाम नहीं है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि हमने कैश में परचेज किया है। क्लियर हुआ। क्या परचेज किया है, फर्नीचर। तो परचेज अकाउंट नहीं खुलेगा, क्या खुलेगा, फर्नीचर अकाउंट। परचेज अकाउंट इज ओनली रिजर्व फॉर गुड्स। यहां पे हम क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर। अब इसका पेमेंट हमने हाथों हाथ किया होगा, कैश परचेज है तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। क्लियर हुआ। फर्नीचर क्या है, रियल। कैश क्या है, रियल। अब आप बताइए बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, सर बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो कम्स इन, कैश गोज आउट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। अमाउंट में कितना आएगा, 3,000। तो अब आप उस एंट्री को फॉर्मेट में देखिए, सेम फॉर्मेट चल रहा है। डेट में 5th जनवरी, पर्टिकुलर में क्या आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश 3,000। ठीक है। क्रेडिट का कॉलम अमाउंट क्रेडिट में, डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में। क्लियर हुआ। नरेशन में क्या लिखा आपने, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट, ऑन 7th जनवरी इंटरेस्ट पेड ₹500। 7th जनवरी को बिजनेस ने 700 रुपये का इंटरेस्ट पे किया। किस फॉर्म में पे किया होगा, सर कैश में। तो यहाँ पे 2 अकाउंट खुलेंगे। पहला होगा इंटरेस्ट अकाउंट जो कि आपके एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा होगा कैश अकाउंट। अब इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। कैश सबको पता चल गया होगा, रियल अकाउंट। अब आप बताइए इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। किस फॉर्म में पे कर रहे हो, कैश। तो कैश इज गोइंग आउट। तो अब नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रियल का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। कितना अमाउंट आएगा, 500। क्लियर हुआ। तो फॉर्मेट में क्या एंट्री आई है, 7 जनवरी को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है, ऑन 12th जनवरी इंटरेस्ट रिसीव्ड 300। इस बार बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये भी किस फॉर्म में हुआ होगा, कैश में। तो पहला अकाउंट क्या खुलेगा, कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा खुलेगा, सर इंटरेस्ट अकाउंट। यहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट खोलेंगे हम लोग। सर क्यों, क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमने जो पे किया है वो इंटरेस्ट अकाउंट में आएगा, हमको जो रिसीव हो रहा है वो हम इंटरेस्ट रिसीव्ड में लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कमीशन, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, अगर सिर्फ इंटरेस्ट या सिर्फ रेंट लिखा हुआ है इसका मतलब वो एक्सपेंस है। जब तक उसके साथ रिसीव्ड वर्ड नहीं जुड़ता है हम यही मानेंगे वो एक्सपेंस की कैटेगरी में है। जैसे रिसीव्ड वर्ड जुड़ गया वो इनकम बन जाएगा। क्लियर हुआ।
तो कैश क्या होता है? रियल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होएगा? नॉमिनल अकाउंट, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैश बिजनेस में आ रहा है और इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए क्या है? इनकम। तो अब रियल का रूल वापस से लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इंटरेस्ट रिसीव में नॉमिनल का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कैश क्या होगा? डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा? क्रेडिट विद ₹300। फॉर्मेट में क्या चलेगा? 12th January 2020 कैश अकाउंट डेबिट 300 टू इंटरेस्ट रिसीव 300। क्लियर हुआ? नरेशन में क्या आएगा? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन 15th January सोल्ड गुड्स टू किशोर कॉस्टिंग 3000 फॉर 4000। पहला पॉइंट, आपने गुड्स सेल किया है तो एक अकाउंट क्या खुल जाएगा? सेल्स अकाउंट। किसको बेचा है? किशोर को। कहीं पर भी कैश मेंशन्ड है क्या? नहीं, लेकिन किशोर का नाम मेंशन्ड है तो हम क्या मानेंगे? ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर हुआ? तो कौन से दो अकाउंट खुलेंगे? किशोर अकाउंट और सेल्स अकाउंट। जब भी उधार का ट्रांजैक्शन होगा हमारे बुक्स में थर्ड पार्टी का नाम आएगा, क्योंकि हमको याद रखना है कि फ्यूचर में कितना पेमेंट करना है या पेमेंट लेना है। क्लियर हुआ? अब किशोर क्या है? इंडिविजुअल, तो क्या बन जाता है वो? पर्सनल अकाउंट। सेल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड्स को, तो क्या बन गया वो? रियल अकाउंट। अब बताइए, किशोर को मिल रहा है या वो कुछ दे रहा है? सर उसको गुड्स मिल रहा है, तो किशोर इज द रिसीवर। बिजनेस से गुड्स जा रहा है तो सेल्स इज गोइंग आउट। अब पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, तो किशोर क्या हो गया? डेबिट। रियल का क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अब किशोर डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। अब जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है अमाउंट का, आपके ट्रांजैक्शन में दो अमाउंट हैं, 3000 और 4000। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया गया था, जब भी हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही रिकॉर्ड होता है, क्योंकि प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी हम प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो सेल्स में कितना आएगा? 4000, और किशोर से मिलना भी कितना है? 4000। तो एंट्री क्या बन गई? किशोर अकाउंट डेबिट 4000 टू सेल्स 4000। डेट में क्या आया? 15 Jan 2020, और नीचे क्या लिखा हमने नरेशन में? बीइंग गुड्स सोल्ड टू किशोर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आते हैं। ऑन 18th January पेड टू मिस्टर राम ₹4500 एज फाइनल पेमेंट। तो एक बार के लिए इस ट्रांजैक्शन को ऐसे देखिए कि हमने राम को 4500 रुपये दिए, ठीक है? तो किस फॉर्म में दिया हुआ होगा? कैश में। किसको दिया होगा? राम को। समझ में आया? तो राम और कैश अकाउंट तो क्लियर है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एज फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट का मतलब होता है आखिरी पेमेंट। तो पिछले ट्रांजैक्शंस में हमने देखा था कि हमने राम से 5000 का गुड्स उधार में परचेज किया था, लेकिन अभी हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 4500, 500 रुपये कम। अब बेसिक अजम्पशन क्या है कि भैया राम से हमने क्या लिया है? डिस्काउंट। तो बिजनेस को डिस्काउंट मिला है, तो तीसरा अकाउंट क्या खुलता है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर हुआ? राम से हमने गुड्स 5000 के परचेज किए थे, लेकिन हमने पेमेंट कितने का किया अभी? 4500, और क्या कह रहे हैं? ये आखिरी पेमेंट है, तो बाकी 500 रुपये का पेमेंट हम नहीं करेंगे।
अजम्पशन क्या चल रहा है कि हमको राम से 500 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो 3 अकाउंट कौन से खुले? राम, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट, कैश रियल। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? इनकम है, तो क्या बन जाएगा वो? नॉमिनल अकाउंट। अब आप बताइए, राम को रिसीव हो रहा है या वो कुछ दे रहा है? राम इज द रिसीवर, हम दे रहे हैं उसको कैश, तो कैश इज गोइंग आउट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? 5,000 का पेमेंट करना था, 4,500 का हमने पेमेंट किया, तो वो 500 रुपया हमारे लिए इनकम हुआ ना। तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो गया? इनकम। अब पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, तो हमने राम को डेबिट कर दिया। रियल का रूल क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। नॉमिनल का क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब फोकस आता है अमाउंट पे। राम हमसे कितना मांगता था? 5,000। हमने कितना चुकाया? 4,500। लेकिन एज अ फाइनल पेमेंट, इसका मतलब क्या है? आज के बाद राम हमसे कुछ नहीं मांगेगा। वो यही अज्यूम कर लिया कि उसको सब कुछ मिल चुका है, तो वो क्या अज्यूम कर रहा है? उसको कितना मिला है? 5,000। तो राम में कितना आ गया? 5,000। लेकिन एक्चुअली हमने कितना पे किया है? 4,500। तो कैश में कितना आया? 4,500। बाकी का जो बैलेंस 500 था वो कहाँ चला गया? डिस्काउंट रिसीव में। तो अगर इसी एंट्री को फॉर्मेट में देखें तो क्या होएगा? 18 जैन को एंट्री पास की जाएगी, राम अकाउंट डेबिट, देखो डेबिट कॉलम में कितना आ रहा है? 5,000 टू कैश, कैश कितना पे किया है? 4,500 टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट कॉलम में 500 बीइंग द फाइनल पेमेंट मेड टू राम। क्लियर हुआ? अब अगले ट्रांजैक्शन में देखते हैं। ऑन 1 जनवरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम किशोर ₹1,000। हमने पहले किशोर को गुड्स बेचे थे ना, अब किशोर ने हमको 1,000 रुपीज़ भेजे हैं। कहीं पे भी फाइनल पेमेंट लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो हम लोग यही मानते हैं इसने अकाउंट के अगेंस्ट में पेमेंट किया है। इसको हम कहते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट, विच शुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल पेमेंट। मतलब बिजनेस ट्रेड के दौरान उसने हमको 1,000 रुपये भेजे। तो यहाँ पे कितने अकाउंट खुलेंगे? 2, कैश और किशोर। कैश क्या है? रियल अकाउंट। किशोर क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब आप बताइए, बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश इज कमिंग इन। किशोर कौन है? रिसीवर या गिवर? सर किशोर तो दे रहा है, तो किशोर इज द गिवर। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल का रूल क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। तो कैश डेबिट होगा, किशोर क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना आएगा? 1,000। फॉर्मेट में देखिए, 21 जनवरी 2020 कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू किशोर 1,000। नरेशन में क्या आया? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम किशोर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखते हैं। ऑन 21 जनवरी बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज 2,000। अब पहला पॉइंट, बॉट फर्नीचर, तो सर फर्नीचर अकाउंट खुलना चाहिए, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ? बिजनेस में वो फर्नीचर नहीं आया है। द ओनर मिस्टर राज वो फर्नीचर अपने घर के लिए परचेज किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए। अब लेकिन ये सोर्स डॉक्यूमेंट, ये इनवॉइस तो हमारे पास आया है, तो हम अजम्पशन ये लेंगे कि वो जो फर्नीचर का पेमेंट किया गया है वो बिजनेस से किया गया है। लेकिन क्या वो फर्नीचर बिजनेस में आया? नहीं। वो फर्नीचर कहाँ गया है? राज के पास। अब ध्यान रखिए, अगर
ओनर के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी पेमेंट होता है, किसी भी चीज के लिए पेमेंट होता है, उससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस तो यही मानेगा हमने ओनर को इतना पेमेंट किया। वापिस से समझिए, ओनर के लिए अगर कोई बिजनेस पेमेंट करता है, वो पर्पस बिजनेस के लिए कोई मतलब नहीं रखता है। बिजनेस का एंड पक कहाँ रुकेगा? ऑन द ओनर। बिजनेस यही कहेगा कि हमने आपको ये रुपए दिए हैं। क्लियर हुआ? तो बिजनेस से ओनर ने 2000 रुपए निकाले। अब इस ट्रांजैक्शन को अब आप ऐसे पढ़ोगे, तो पहला अकाउंट क्या खुलना चाहिए? राज अकाउंट। अब राज कौन है? ओनर। तो अगर ओनर कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करता है तो क्या अकाउंट खुलता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या विड्रॉ किया है? कैश। पॉइंट समझ में आया? ऊपर ट्रांजैक्शन क्या लिखा था? बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज। लेकिन हमको फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस यही मतलब है कि ओनर की जगह हमने 2000 रुपये पेमेंट किए, तो हम यही मानेंगे हमसे ओनर ने 2000 रुपये ले लिए। क्लियर है? तो ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। तो ओनर क्या है? पर्सनल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। अब आप बताइए, ओनर यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है? ओनर रिसीवर है, क्योंकि वो 2000 रुपये ले रहा है और बिजनेस से कैश जा रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या लगता है? डेबिट द रिसीवर। और रियल अकाउंट का क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर हुआ? तो ड्राइंग क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने रुपए से? 2000 से। फॉर्मेट में देखेंगे, 21 जनवरी 2020, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश 2000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आते हैं। ऑन 22 जनवरी पेड सैलरी 200 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। इस ट्रांजैक्शन में एक रेफरेंस ले रहा हूं मैं सेकेंड ट्रांजैक्शन का। परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड 10,000 इन कैश एंड 5,000 ऑन क्रेडिट। कुछ वैसा ही ट्रांजैक्शन यहां पे भी हुआ है। हमने अपने एम्प्लॉय की सर्विसेज तो ली, वो सैलरी थी 300 की, उसमें से अभी तक हमने सिर्फ 200 रुपए चुकाए हैं, 100 रुपए अभी भी बाकी हैं। तो यहां पे कितने अकाउंट खुलेंगे? 3। एक तो सैलरी जो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कैश क्योंकि कुछ पेमेंट हमने किया है, तीसरा खुलेगा एम्प्लॉय अकाउंट। लेकिन एम्प्लॉय की जगह हम क्या करते हैं? एक कंसोलिडेटेड अकाउंट खोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी तरफ हमको पेमेंट करना है। क्लियर हुआ? देखो वहां पे क्या था? परचेज, कैश और राम। यहां पे क्या बन गया? सैलरी, कैश और आउटस्टैंडिंग सैलरी। सेम प्रोसेस है, बट राम की जगह क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर हुआ? अब सैलरी क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या होएगा? रियल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो हम क्या कहेंगे उसको? पर्सनल अकाउंट। अब सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। कैश बिजनेस से जा रहा है। अब अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करूं, वो पर्सनल है, तो वह तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी? 300। उसने 300 रुपये का सर्विस दिया आपको, आपने वापस कितना चुकाया? सिर्फ 200 रुपये। तो 100 रुपीज का वो नेट गिवर है। समझ में आया? तो वो क्या कहलाएगा? गिवर। समझ में आया?
उसने 300 रुपये की सर्विस दी, आपने सिर्फ उसको 200 रुपये चुकाए, तो 100 रुपये के लिए अभी भी वो गिवर है बिजनेस के लिए, उसने 100 रुपये की एक्स्ट्रा सर्विस दी है। अब अगर मैं नॉमिनल की बात करूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश की बात करें तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करूं तो क्रेडिट द गिवर। क्लियर हुआ? तो सैलरी डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्रेडिट होगी। सैलरी कितने से आएगा? 300 से, क्योंकि टोटल एक्सपेंस कितने का था? 300। आपने चुकाया कितना है कैश में? 200। अभी भी कितना बाकी है? 100। क्लियर हुआ? फॉर्मेट में देखें, 22 जनवरी 2020 को एंट्री क्या पास की गई है? सैलरी अकाउंट डेबिट कॉलम में 300, टू कैश 200, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। नरेशन क्या आया? बीइंग सैलरी पेड। क्लियर है? अब अगले ट्रांजैक्शंस में आते हैं। ऑन 25th जनवरी रेंट पेड ₹6,000, out of which 2,000 for the next year। मतलब आपने पेमेंट किया है 6,000 का, जिसमें से 2,000 अगले साल के लिए है। तो अभी तक आपको सर्विसेज कितने की मिली है? ओनली फॉर 4,000। पेमेंट आपने एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसका मतलब आपने अपने लैंडलॉर्ड को एडवांस दे दिया। तो जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो पहला अकाउंट तो खर्चे का आएगा, रेंट अकाउंट। अब क्या पूरा 6,000 रेंट है? इस साल आपने सिर्फ 4,000 की सर्विसेज ली है, बाकी 2,000 तो आपने एडवांस दिया है लैंडलॉर्ड को, तो दूसरा अकाउंट क्या आना चाहिए? लैंडलॉर्ड अकाउंट। लेकिन अगेन लैंडलॉर्ड की जगह हम क्या लिखते हैं? प्रीपेड रेंट अकाउंट फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस। तो प्रीपेड रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को। टोटल पेमेंट के लिए क्या आ गया? कैश अकाउंट। क्लियर हुआ? तो रेंट आपके लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अब प्रीपेड रेंट से देखोगे तो दिमाग में नॉमिनल ही आएगा, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड कौन है? इंडिविजुअल। तो क्या बनेगा वो? पर्सनल अकाउंट। कैश क्या होता है? रियल अकाउंट। अब रेंट आपके लिए क्या है? सर एक्सपेंस है। अब लैंडलॉर्ड क्या है? वो सर्विसेज दे रहा है, उसको पेमेंट मिल रहा है। अब इस केस में उसने सर्विसेज आपको कितने की दी है? ओनली फॉर 4,000। आपने 2,000 एक्स्ट्रा उसको पे किया फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जब उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो वो क्या बन गया? रिसीवर। और कैश ऑब्वियसली इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। कैश का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रेंट कितने से आएगा? 4,000 से। प्रीपेड रेंट में कितना चला जाएगा? 2,000। और कैश कितना गया? 6,000। मतलब कि आपने 4,000 का एक्सपेंस लिखा है, 2,000 आपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डाल दिया एज एडवांस, और टोटल पेमेंट कितना हो गया? 6,000। तो अगर फॉर्मेट में ये एंट्री देखें तो क्या होगा? 25th जनवरी 2020 रेंट अकाउंट डेबिट 4,000, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 2,000, टू कैश 6,000। तो यहीं पे आप एक्सपेंस और एसेट का डिफरेंस देखिए। जितने पोर्शन का आपको बेनिफिट मिल गया उसको तो आपने एक्सपेंस बोल के क्लेम किया एज रेंट अकाउंट। जिसका बेनिफिट मिलने वाला है अभी तक बेनिफिट मिला नहीं है, वो आपके लिए असेट बन जाएगा। क्या नाम से? प्रीपेड रेंट के नाम से। टोटल पेमेंट 6,000। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आते हैं। ऑन 26th January, contribution of additional capital for ₹5,000 was made। कैपिटल बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ ओनर ही ला सकता है।
अब यहाँ पे फॉर्म मेंशन नहीं किया गया है तो हम क्या मानेंगे, कैश में कैपिटल आया होगा। तो कौन लाया होगा, राज। तो कौन से दो अकाउंट खुलेंगे, कैश अकाउंट और राज अकाउंट। लेकिन राज कौन है, ओनर, तो ओनर की जगह क्या आ गया, कैपिटल। क्लियर हुआ। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट। कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए पर्सनल अकाउंट। कैश इज कमिंग इन, ओनर इज द गिवर, तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा, 5000। फॉर्मेट में देखिएगा, 26 जनवरी 2020 कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू कैपिटल 5000। नरेशन क्या कहता है, बीइंग एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ऑन 28 जनवरी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2000। तो आपके बिजनेस में आग लगा और गुड्स 2000 के जल गए। तो पहला पॉइंट, अकाउंट्स कौन से खुलेंगे। एक तो हमको पता है कि आग के कारण नुकसान हुआ है तो हमने वो अकाउंट खोल दिया लॉस बाय फायर। अब गुड्स की जगह क्या अकाउंट खोलना चाहिए, हमारे पास 4 ऑप्शन है, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर एनी एडजस्टमेंट इन गुड्स परचेज अकाउंट विल बी अफेक्टेड, क्योंकि परचेज ही रिकॉर्ड करता है जो भी बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं। तो सेल्स को छोड़ के अगर गुड्स में कोई भी तरह का एडजस्टमेंट हो रहा है तो कौन से अकाउंट को अफेक्ट करोगे, परचेज अकाउंट। दूसरा पॉइंट ये, परचेज ही कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है, तो इसीलिए अगर कोई लॉस हो रहा है या गुड्स में कोई भी तरह का एडजस्टमेंट हो रहा है हम कॉस्ट पे करेंगे, इसीलिए भी हम परचेज को अफेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ। अब लॉस हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट। परचेज गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल अकाउंट। अब लॉस ऑब्वियसली हमारे लिए लॉस ही है। परचेज की वजह से अगर देखें तो इस लॉस के कारण गुड्स बिजनेस से जा रहा है तो गुड्स गोज आउट। तो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल लॉसेस, तो लॉस बाय फायर क्या हो गया, डेबिट। रियल का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट में कितना आएगा, 2000। तो फॉर्मेट में एंट्री कैसे आएगी, 28 जनवरी 2020 को लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेजेस 2000। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ऑन 29 जनवरी बॉट कार फॉर ऑफिस यूज 20,000 फ्रॉम मारुति लिमिटेड। बिजनेस के लिए क्या परचेज किया गया है, कार। तो परचेज अकाउंट आएगा कि कार अकाउंट, सर कार अकाउंट। क्यों, क्योंकि परचेज सिर्फ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, क्या इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी लिखा हुआ है फॉर कैश, नहीं। क्या सप्लायर का नाम है, यस, मारुति लिमिटेड। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये एक क्रेडिट परचेज है। तो कौन से 2 अकाउंट खुलेंगे, कार अकाउंट और मारुति अकाउंट। समझ में आया। तो कार क्या है, रियल अकाउंट। मारुति लिमिटेड इट्स अ कंपनी, तो कंपनी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वो क्या कहलाएंगे, पर्सनल अकाउंट। आप बताइए कार बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, सर बिजनेस में कार आ रहा है तो कार कम्स इन। मारुति लिमिटेड पर्सनल, इट इज द गिवर ऑफ द कार, तो पर्सनल अकाउंट में क्या बन गया, मारुति लिमिटेड गिवर। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। तो कार डेबिट होगा, मारुति लिमिटेड क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट से, 20,000 से। तो अगर मैं फॉर्मेट में देखूं 29 जनवरी को कार अकाउंट डेबिटेड टू मारुति लिमिटेड 20,000। नरेशन में क्या आया, बीइंग कार परचेज ऑन क्रेडिट। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने आखिरी ट्रांजैक्शन पे। ऑन 31 जनवरी पेड वेजेस ₹6,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 40%। इसका मतलब है हमने 6,000 का भुगतान किया,
40% अभी भी बकाया है, मतलब 6000 60% के बराबर है वेजेस का। तो अगर हमको ये जानना है कि टोटल वेजेस कितना रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, 6000 डिवाइडेड बाय 60%। टोटल वेजेस कितना आया, 10,000। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि वेजेस 10,000 था, जिसका 60% 6,000 हमने पेमेंट कर दिया, 40% दैट इज 4,000 अभी भी बकाया है। क्लियर हुआ? तो कितने अकाउंट खुलेंगे? पहला वेजेस अकाउंट, दूसरा उन वर्कर्स का अकाउंट जिसको अभी भी 4,000 पेमेंट करना बाकी है। अब वर्कर का इंडिविजुअल अकाउंट तो खोल नहीं सकते, तो हमने क्या खोल दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, जो कि उन वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट आता है कैश अकाउंट। वेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या आएंगे, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उन वर्कर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कैश क्या होएगा, रियल अकाउंट। अब वेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या आएंगे, गिवर। सर कैसे गिवर, देखिए वो वर्कर्स ने आपको 10,000 का सर्विस दिया, आपने उनको 6,000 ही पे किया है, तो नेट में अभी भी वो 4,000 के गिवर हैं। समझ में आया? उन्होंने एडिशनल 4,000 का सर्विस आपको दिया है। क्लियर है? इसीलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे कैटेगराइज होगा, एज गिवर। कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। पर्सनल का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। कैश का रूल, रियल का रूल क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वेजेस में कितना आएगा, 10,000 द टोटल वेजेस, पूरा खर्चा। आउटस्टैंडिंग वेजेस में 4,000 जो भी बाकी है, और कैश में कितना आएगा, 6,000। फॉर्मेट में देखें, 31 जनवरी 2020 वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस अकाउंट में कितना आया, 10,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस में 4,000, कैश में 6,000। अभी तक हमने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की इंडिविजुअल एंट्री देखी है, लेकिन एक्चुअल बुक्स में सारी एंट्रियां एक ही साथ की जाती है। तो अगले स्लाइड में आपको दिखेगा कि एक बिजनेस के बुक्स में सारी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती है। देखिए डेट वाइज कंपाइलेशन किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू डेट वो ट्रांजैक्शन आपके बुक्स में दिख रहा है। सबसे पहले फोकस रहेगा हेडिंग में, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। लास्ट कॉलम में देखिए, अपने पास 15 ट्रांजैक्शन है, सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री एक ही पेज में नहीं हो पा रही है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पेज की टोटल कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस बोल के लिख दिया, जो कि नेक्स्ट पेज में बॉट फॉरवर्ड होगा। ऊपर देखिए बॉट फॉरवर्ड बैलेंस 1,22,800। फिर नेक्स्ट डे की एंट्री वापस यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू की गई। अभी भी सारी एंट्रियाँ इसमें कवर नहीं हुई है, इसीलिए एक और पेज में बैलेंस बॉट फॉरवर्ड किया गया है। जो रिमेनिंग एंट्री है इस पेज में रिकॉर्ड किया गया है, और लास्ट में क्या लगाया गया है, टोटल। देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों की टोटल क्या है, इक्वल। जो पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किया जा चुका है, डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। LHS एंड RHS को क्या करना है, इक्वल करना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।